जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर करंट किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, करंट डेंसिटी किस तरीके से निकाली जाती है, ये सारी कहानी हम आपकी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहली 2 वीडियो नहीं देखी है, अर्थात अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पर भी डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहां पर सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी रहेगी मेरे बच्चे, आप सबको पता है करंट कैसे निकाली जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को नाम से जानते हैं, या इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में dq/dt लिख सकता हूं। और मैं इसी बात को और ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरे सामने कोई कंडक्टिंग वायर है मेरे बच्चे, अगर कंडक्टिंग वायर कुछ इस तरीके से है तो हमारे सामने करंट का मान किस तरीके से निकाला जाता है, हमें यह सीखना है। आपको पता है यहां पर n क्या होता है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, A यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और VD यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड या आपके सामने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पर हमें करंट डेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यह भी हम न्यूमेरिकल की सहायता से सीखने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं कि कितना अमाउंट का करंट यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना फ्लो हो रहा है, यह हम करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। या हम इसी को करंट को कुछ इस तरीके से 2 स्केलर प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। आपके सामने करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे सामने करंट के नाम से जाना जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है, आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बिल्कुल बेसिक सा है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ते हैं तो बेसिकली उसको केयरफुली रीड करिए मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए आइए, आपसे क्या कहा गया कि सर मेरे सामने एक चार्ज है और चार्ज का मान कितना दे रखा है बच्चे, 90 कूलाम दे रखा है। बहुत बढ़िया सर, है ना। फ्लोइंग थ्रू अ सिल्वर वायर, सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप सबको पता है। और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है मेरे बच्चे, 1 आवर 15 मिनट के समथिंग फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, करंट बताना है। तो कैसे बताओगे मेरे बच्चे, आप सबको पता है कि सर हमारे सामने I बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, Q/T के बराबर होता है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं, करंट के नाम से जानते हैं। क्या आपको Q का मान दिया है, यस सर। कितना दिया है मेरे बच्चे, 90 कूलाम। आप इसको एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, 90 कूलाम। क्या आपको टाइम का मान दिया है, यस सर। टाइम कैसे लिखोगे मेरे बच्चे, टोटल टाइम कितना दिया है, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट मेरे बच्चे, 60। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 60 प्लस का 15 दैट इज इक्वल टू 75 मिनट। दिस इज द टोटल टाइम विच इज फ्लो थ्रू द करंट। तो अब आपके सामने 75 मिनट्स को अगर आप सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं मेरे बच्चे, 60। तो आप इसका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 75 इंटू 60 क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, सेकंड के बराबर आ गया है। अब इसको सॉल्व करना है जस्ट ओनली। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 15 छिक्का 90 और 15 चौका 60 हो गया, ये खत्म हो गया। 3 2 जा 6 और यहां पर 3 से 2 से कट कर दीजिएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये भी खत्म। 3 से कट करोगे ये तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 1/50 आ गया, 25 दूनी 50। क्या मैं इसको 0.02 लिख सकता हूं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 1/50। और कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, एम्पियर के बराबर होता है। दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक बोर मॉडल की बात करी जा रही है जिसमें हाइड्रोजन एटम की बात करी जा रही है। बहुत बढ़िया सर। अब आपसे क्या कहा गया मेरे बच्चे, इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। बहुत बढ़िया सर। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जो इसकी तरह कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है कि सर इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी दी गई है मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 5 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको टाइम पीरियड भी दे रखा है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लग रहा है मेरे बच्चे, वो दे रखा है आपको। टाइम पीरियड कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 1.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड के बराबर दिया गया है।
आपको क्या निकालना है बच्चे, करंट का मान निकालना है। तो आप करंट का मान कैसे निकालेंगे, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं मेरे बच्चे कि अभी हमने करंट की वैल्यू कैसे निकालना सीखी थी? आई बराबर क्या होता था मेरे बच्चे, क्यू अपॉन टी के बराबर होता है। ये मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। क्लियर? किसको रिवॉल्व कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर चार्ज की जगह कौन आ जाएगा मेरे बच्चे, ई आ जाएगा। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है वो हम वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे। तो हमारे सामने करंट का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है मेरे बच्चे, -19 लिख दिया। सर टाइम कितना लगा है इसको, ये लिख दीजिए मेरे बच्चे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे, -16। गेम ओवर भाई। अब आपके सामने ये -19 है, ये -16 है, तो ऊपर कितना बचेगा मेरे बच्चे, 10 की पावर -3 बचेगा। बात क्लियर है? पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 16 अपॉन 15 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जब आप 16 डिवाइड बाय 15 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1.07 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। करंट आपसे पूछ रहा था, बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे। सेकंड, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट की अप्रोच, जो आपकी न्यूमेरिकल की एबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव हो सके। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बना पाता है। आप अपने इस क्वेश्चन को करने के लिए वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। आइए क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन एटम है मेरे बच्चे, बिल्कुल कहा गया, और उसमें रेडियस इतनी दे रखी है। अभी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो उसकी रेडियस दे रखी है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मेरे बच्चे, रिवॉल्व कर रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? अब आपको करंट का मान निकालना है कि सर करंट का मान कितना होगा। करंट का मान निकालने के लिए आप मुझे ये बताइए, अभी हमने कैसे सीखा था सर, आई बराबर क्या होता था मेरे बच्चे, क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह मैं ई लिख सकता हूं, बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे बच्चे। टी आ गया। अब आप टाइम इस बार नहीं दिया गया है, अब आप कैसे करेंगे? टाइम अगर नहीं दिया गया है तो आप कैसे करेंगे मेरे बच्चे? डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मान लेते हैं v वेलोसिटी से यहां पर क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। स्पीड कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सर, स्पीड का मान दे रखा है। आप मुझे ये बताइए, ये मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, मुझे वेलोसिटी गिवन है, ये है सर, मुझे डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगी। आप मुझे ये बताइए बच्चे, जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी मेरे बच्चे। यानी कि डिस्टेंस बराबर मैं लिख देता हूं मेरे बच्चे 2 पाई आर, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, v। यही तो मेरे सामने टाइम पीरियड है। आइए वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकालिए। आई बराबर कितना आएगा मेरे बच्चे, ई अपॉन टी का मान रख दीजिएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, अपॉन में कितना आ जाएगा, वी का चला जाएगा ऊपर। इतनी बात समझ में आई? अब ई का मान कितना होता है, वैल्यू को पुट करिए, साथ साथ बोलिएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कहते हैं ना, जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी मेरे बच्चे। आई v का मान कितना दिया गया है सर, v का मान दिया गया है मेरे बच्चे, कितना दिया गया है, 2.2 इंटू 10 की पावर 6, ये भी लिख दिया सर, डिवाइड बाय 2 इंटू पाई का मान 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, 22/7, ये लिख दिया सर। अच्छा, आर रेडियस कितनी देकर रखी है मुझे, रेडियस दे रखी है मेरे बच्चे 5 इंटू 10 की पावर -11। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है मेरे बच्चे? यहां तक एकदम क्लियर है भैया। अब आप मुझे ये बताइए, है ना, 2 पाई आर, यहां से 11 ये कैंसल आउट, मैं दूसरे पेन से कर लेता हूं कलर से, ये हो गया 11, ये 11, ये कितना बच गया मेरे बच्चे, माइनस के कितना बच गया मेरे बच्चे, 8 बच गया। ठीक है भैया, ये 8 आ गया और ये 6 हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे भैया, 10 की पावर -2। बात क्लियर है क्या? क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या मेरे बच्चे? ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 7, और अपॉन में कितना आ गया, 2 इंटू 20 इंटू 5। बात क्लियर है भैया? अब मुझे मिली एम्पियर में आंसर चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया, सर पॉइंट हटाइए यहां से और इसको 10 की पावर क्या कर दीजिए मेरे बच्चे, 3 कर दीजिए। बात क्लियर है क्या? अब 22 और 22 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना,
और 5 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 10 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10 और ये हो जाएगा इनटू में 10 टू की पावर -3। 1.6 का, अब आप अगर आप 1.6 का 7 से मल्टीप्लाई करते हो, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 42, हासिल लगी 4 और 7 कम 7 और 4 11, यानी कि आ जाएगा मेरे बच्चे 11.2। बात क्लियर है? एक पॉइंट को इधर खिसका लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1.12 इंटू 10 टू की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, मिली एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर हुई मेरे बच्चे? ऐसी कॉन्सेप्ट की अप्रोच सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आइए मेरे बच्चे देख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है हमारा। हमने सबसे पहले इजी क्वेश्चन लिया, फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन लिया, फिर ऐसा क्वेश्चन लिया। आइए सीखते हैं मेरे बच्चे। इसमें क्या कहा गया है ना, ये विजिबल है ना आपको, एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब मैंने क्या कहा कि सर आपसे कहा गया कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके अंदर हम करंट का मान किस तरीके से निकालते हैं। आपका आंसर होगा सर NEAVD के रूप में निकालते हैं। बात क्लियर है मेरे बच्चे? अगर मैं ये कहता हूं I है यहां पर हमारे सामने करंट, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E यहां पर चार्ज है, A यहां पर एरिया है और VD यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलिए आइए, अब आपसे क्या कहा गया, अगर मैं ये कहता हूं आपसे एरिया क्या है मेरे बच्चे, एरिया होता है मेरे बच्चे पाई आर स्क्वायर इंटू VD और इंटू में क्या आ गया मेरे बच्चे I। अब यहां से जो करंट पास करेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ईच क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी क्या कर रहे हैं, पर सेकेंड इक्वल पास कर रहे हैं। और यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी कैसी है मेरे बच्चे, कांस्टेंट है। आपसे क्या कहा गया कि सर एक वायर है जिसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, उसके अंदर ड्रिफ्ट स्पीड का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, VD। अब दूसरा आगे पढ़ते हैं, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब इनका मटेरियल कैसा है मेरे बच्चे, सेम मटेरियल सेम है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसी है, सेम है, या करंट की डेंसिटी का मान कैसा है मेरे बच्चे, सेम है। तो आपको यह बताना है, अगर मैं इसकी रेडियस डबल कर देता हूं, इसकी रेडियस क्या कर देता हूं मेरे बच्चे, डबल, तो आपको यह बताना है कि सर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही तो पूछा है। आइए अब आप मुझे यह बताइए, I कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यानी कि VD जो है मेरे बच्चे R स्क्वायर के क्या है मेरे बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया? VD जो है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, तो अब मुझे नया VD चाहिए सर, न्यू वाला। सर VD अपॉन में VD नया वाला, VD न्यू वाला नए वायर के लिए। सर रेडियस कितनी है मेरे बच्चे इसकी, R स्क्वायर, ये इसके क्रॉस में आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा भैया, VD नया वाला, इसका रेडियस 2R है, तो ये कितना कर दूंगा मेरे बच्चे, 4R स्क्वायर। 2R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे बच्चे, VD अपॉन 4 के बराबर हो गई है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे बच्चे। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। क्या कहा गया कि आपसे कहा गया कि सर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। मैं सारी चीजों को मीटर पर सेकेंड यानी कि मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या गिवन है सर, लिख देते हैं। सर एरिया का मान कितना है मेरे बच्चे, 10 टू की पावर -6, कैरीज अ करंट, I का मान दे दिया सर 5 एम्पियर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि VD का मान निकालना है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, माइनस का मीटर क्यों, यानी कि ये किसका दे रखा है मेरे बच्चे, 2 इंटू 10 टू की पावर 28 दे रखा है। कुछ नहीं करना है, अगेन सेम कहानी। आप क्या करोगे मेरे बच्चे, I बराबर क्या करोगे मेरे बच्चे, NEAVD या वीना के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? I का मान मेरे बच्चे 5, पुट वैल्यू और आंसर निकालते रहिए। N का मान कितना है, 2 इंटू 10 टू की पावर 28, बहुत बढ़िया सर। E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। E का मान कितना है मेरे बच्चे, 10 टू की पावर कितना आ जाएगा, -6। हमें क्या निकालना था मेरे बच्चे, VD का मान निकालना था। वेरी इजी सर। आइए क्या आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं क्या मेरे बच्चे, आइए कैसे करोगे कैंसल आउट, है ना।
25 ये हो जाएगा 25, तो यहां कितना रह जाएगा खाली मेरे बच्चे 10⁻³ रह जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया? मैं दूसरे कलर से इस्तेमाल कर रहा हूं भैया, है ना। यहां से 10⁻³ रह जाएगी और 10⁻³ हमें आंसर भी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, यानी कि VD बराबर मैं लिख लूंगा मेरे बच्चे 5/2 इंटू 1.6 और ये 10⁻³ कहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे? ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसे मैं लिख दूंगा -3 के साथ। बात क्लियर है? अब मैंने पॉइंट हटाया सर, ऊपर एक 0 लगा दिया, ठीक है। ये 2 से काटा, ये कितना आ गया मेरे बच्चे? 25, यानी कि ये आ गया 25/16 इंटू में कितना आ गया? 10⁻³ अब आइए 25 का 16 से आइए 16 डिवाइड करके देख लीजिए। 16 1 जा 16, बच्चे कितने मेरे भैया? 9। पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया। फिर 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80, फिर बचा 10, फिर 16 6, यानी कि कितना आ जाएगा भैया? यहां से 1.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इतने मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड। बात क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी भैया। देखो, अगर आपको मेहनत करनी है, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल सीखना है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा। चलिए, आपसे क्या कहा गया? सर ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है हमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो जाएगी? चलिए आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले सर, ड्रिफ्ट स्पीड व्हेन इतने अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द कॉपर वायर। आई का मान मुझे इसमें दे दिया मेरे बच्चे 1.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, है ना। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 5 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। बहुत बढ़िया सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है? 9 इंटू 10⁻28 दे रखी है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे? मुझे चाहिए V का मान चाहिए, और पर ये किस में चाहिए बच्चे? mm/सेकंड में चाहिए। आइए कैसे निकालते हैं। अब यहां पर यूनिट का खेल है, कई बच्चे यूनिट में गड़बड़ कर जाएंगे। आइए कैसे सीखते हैं। I बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? NEAVD के बराबर होता है। I का मान कितना है मेरे बच्चे? 1.5। N का मान मुझे दे रखा है सर 9 इंटू 10⁻28। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। E का मान 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, है ना। A का मान कितना दे रखा है सर? 5 इंटू 10⁻⁻6। बहुत बढ़िया सर, है ना। और मुझे क्या निकालना है? मल्टीप्लाई बाय VD का मान निकालना है। वेरी इजी सर। आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन सेम कहानी मेरे बच्चे, 25 और ये 25 कट जाएगा, 10⁻³ बच जाएगा। और हमें किस में चाहिए मेरे बच्चे? VD बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 1.5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 9 इंटू 16 पंजे 80, यानी कि क्या मैं इसको 8 लिख सकता हूं? यस सर, लिख दीजिए 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3, यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा आंसर। बात क्लियर है? क्योंकि मैंने सारी चीजें SI यूनिट में लिखी थी। अब आपके सामने ये मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये 10⁻⁻3 और ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा मिलीमीटर। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 90 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 8। पॉइंट हटाया, एक 0 लगा दिया था, ठीक है। ये आ जाएगा 15 6 जा 90, यानी कि 4 6 जा 28। ये आ जाएगा 48 दूनी 96, है ना। 8 6 48, यानी कि 48 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? यानी कि 1/48 को सॉल्व कैसे करेंगे? आइए, 48 डिवाइड बाय 1 बाय डिवाइड बाय 48। पॉइंट हटाया, एक 0, फिर 0 लगाया, फिर 0। 48 दूनी कितना आ गया मेरे बच्चे? 96, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.02। दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो आपको ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए थी, और किस में चाहिए थी मेरे बच्चे? मिलीमीटर पर सेकंड में चाहिए थी। दैट्स वाई मैंने यहां पर क्या करा? 10⁻³ को उससे एलिमिनेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इस तरीके का। क्या कह रहा है? एक सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें आपसे कहा गया कि सर इस बार जो हमारे सामने क्वेश्चन फ्रेम होते थे, आपको पता था कि सर वायर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेकर चलते थे। इस बार वायर सर्कुलर ना देकर मेरे बच्चे रेक्टेंगुलर दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चे? अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है सर, आपको देखिएगा मेरे बच्चे,
आपसे कहा गया सर मेरे सामने ये कुछ इस तरीके से वायर था, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है सर, विड्थ लिखते हैं सर, विड्थ कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, ये दे रखी है आपको विड्थ, विड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 इंटू 10⁻³ मीटर। थिकनेस कितनी दे रखी है सर, इसकी थिकनेस दे रखी है आपको 25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। बहुत बढ़िया सर, ये आपको थिकनेस दे दी, यानी कि आपको लेंथ इंटरप्रेट करना है। कितनी लेंथ दे रखी है सर, इस वायर की लेंथ जो दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दे रखी है। कैरीज अ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, लिखते हुए चलेंगे सर। आई का मान दे रखा है 4.8 मिली एम्पियर, का मतलब 10⁻³ एम्पियर। बोलो बात क्लियर है क्या। अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द सैंपल। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट डेंसिटी इफ करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि n का मान दे दिया मुझे मेरे बच्चे, कितना दे दिया 10⁻22 पर मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। फाइंड द हाउ मच टाइम टेक द 4 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल द फुल लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां ट्रेवल करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, बात क्लियर है, जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, और आपको टाइम निकालना है, और ये आपको डिस्टेंस दे रखी है। वेरी इजी सर, कैसे कराओगे, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है स्पीड इनटू टाइम का। बात क्लियर है सर। डिस्टेंस कितनी कवर अप कर रखा है, लेंथ के बराबर। सर स्पीड कितनी होगी मेरे बच्चे, ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर। हमें निकालना है टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको इस वायर से एक स्थान से दूसरे एंड से पर जाने में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब कैसे करूंगा मेरे बच्चे, लेंथ का मान कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻2। वीडी को हम कैसे लिखेंगे, आइए मेरे बच्चे, आई बराबर सबको पता था मेरे बच्चे NEA VD के बराबर होता था। अरे बात समझ में आ रही नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, VD बराबर I अपॉन NEA और मल्टीप्लाई बाय मैंने T लिख दिया। बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे। अब मैंने क्या करा, आइए 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, आई का मान कितना दे रखा है, यस सर आई का मान दे रखा है मेरे बच्चे, है ना, गलती नहीं करनी है बिल्कुल वैल्यू को पुट करते हुए। 10⁻⁻3, एन का मान कितना दे रखा है सर 22, ई का मान आपको पता है कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितना होता है मेरे बच्चे -19 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई करना है भैया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 10⁻⁻8। क्या मैं इसको 10⁻⁻6 लिख दूं क्या भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, एरिया की जगह मैंने ये लिख दिया। हमें क्या निकालना था, टाइम। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है। अब मेरे सामने इसका कहानी खत्म हो गई है, जस्ट ओनली कैलकुलेट करना है इसको। कैसे करोगे, 19 और 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आइए ये आ जाएगा आपके सामने 19 और 6 25, ठीक है, और ये रह जाएगा कितना आ जाएगा 10⁻⁻3, ये रह जाएगा भैया 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 कैंसल आउट। बहुत बढ़िया सर, टाइम निकालना था, वेरी इजी सर। टाइम बराबर कितना आ गया 10⁻⁻2 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 4.8, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 16 तिया कितना हो गया 48 और 3 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 6, यानी कि t बराबर आ गया 2 इंटू 10⁻, कितना आ गया मेरे बच्चे -2 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का लेकर चलता हूं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कर पाते हैं। इसमें टाइम सेकंड में नहीं पूछा गया है, टाइम कहां पर पूछा गया है मेरे बच्चे, आवर्स में पूछा गया है। तो कैसे निकालोगे, आइए कुछ नहीं, अगेन सेम कहानी। सर टाइम कैसे निकालेंगे, एक वायर है सर, इसका लॉन्ग कितना दे रखा है मेरे बच्चे 3 मीटर लॉन्ग दे रखा है। सर करंट का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए था, टाइम, कितनी डिस्टेंस को कवर अप करने में, 3 मीटर डिस्टेंस को कवर अप करने में। डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। अब सर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 मीटर, ड्रिफ्ट स्पीड यहां पर आ जाएगी, आपको टाइम निकालना था, वेरी इजी सर, मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया। बात क्लियर है भैया। अब मुझे VD का मान कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, आप मुझे खुद बताइए कैसे लिखोगे, I अपॉन NEA और मल्टीप्लाई बाय में क्या कर दोगे, T कर दोगे। क्लियर है भैया।
अब मुझे क्या करना है, टी कैसे निकालोगे, टी बराबर यह आ जाएगा 3NEA और अपॉन में लिख दिया मेरे बच्चे आई। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, ये आंसर आपका सेकंड में आएगा, पर हमें आर्ट्स में चाहिए। आर्ट्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो आगे सीखेंगे। एन का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर 28। ई का मान सबको पता होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। एरिया कितना दे रखा है, एरिया आपको दिया गया है, यस सर दिया है 2 इंटू 10 टू की पावर -6, ये आ जाएगा मेरे बच्चे मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना भैया, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 टू की पावर -6 और डिवाइड बाय में क्या कर दूंगा मैं, करंट। करंट का मान कितना दे रखा था, 3। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सॉल्व आउट करेंगे है ना, 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट्स के। ठीक है, तो देन ये आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब आपका क्या बचेगा, 10 टू की पावर -19, 10 टू की पावर -6, 19 और 6 कितना हो गया भैया, 25। कितना बच गया, 10 टू की पावर 3 बच गया है। बात क्लियर है भैया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आइए कैसे निकालेंगे। यह आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ठीक है ना भैया, बात क्लियर चल रही है एकदम, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 टू की पावर 3 यह आ जाएगा सेकंड में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो गया। यानी कि 1 सेकंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 36 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बहुत बढ़िया सर। 2 जीरो से पॉइंट हटाएगा, इसको भी उड़ा दीजिए, खत्म इसका भी मामला। सर 2 से कट करिए इसको, ये कितना आ गया मेरे बच्चे, 18। फिर 2 से इसको कट करिए, कैसे करोगे मेरे बच्चे, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया। अब 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 9, आइए इसको भी सॉल्व करिए। 8.5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 8। 8 5 जा 40, 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68। यानी कि 68 अपॉन में कितना आ जाएगा भैया, 9। ठीक है, अब 9 सत्ते 63 और ये कितना बचा भैया आपके सामने, 5। ठीक है, पॉइंट लगाया 1 0, 9 पंजे 45, यानी कि कितना आ जाएगा, 7.5 और दिस इज द फाइनल आंसर। गेम ओवर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वेरी इजी क्वेश्चन मेरे भाई, समझ में आना चाहिए। इस बार जब जब आपको एवोगैड्रो नंबर दे दे तब तब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और ये मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में प्रैक्टिस भी कराई है। अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आइए मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है सर, बहुत बढ़िया सर, आपने आई थिंक सो पढ़ ही लिया होगा। एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए, एरिया भी दिया है सर, नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हैं, हमें कैसे निकालेंगे, I बराबर NEAVD या वीना। बात क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए सर, I का मान दे रखा है, बहुत बढ़िया सर। क्या मुझे N का मान दिया गया है, नहीं सर, N का मान नहीं दिया गया है। N क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया सर, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने चीजों को ढंग तरह से नहीं सीखा है तो। आइए कैसे करेंगे मेरे बच्चे, कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, मैंने लिख दिया भैया 1 इंटू 10 टू की पावर -7, करंट का मान 1.5, गेम ओवर सर। ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 कंडक्शन करंट, मतलब एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो यानी कि अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एटम निकाल लूंगा तो मेरे सामने काम चल जाएगा। और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते थे, याद करिएगा मेरे बच्चे, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते थे, आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। चलिए क्या करेंगे सर, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 9 इंटू 10 टू की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है भैया। अब आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अरे ये तो निकालोगे भैया, यूनिट वॉल्यूम पर कितने नंबर एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे।
डेंसिटी का मान दिया है तो क्या ये मास के बराबर हो जाएगा, यानी कि मास कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के बराबर आ गया। बात क्लियर है भैया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे मेरे भैया, आइए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास अपॉन मोलर मास। अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, मैंने यहां पर निकाल लिए, और मुझे इसके अंदर यह देखना है कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम मौजूद हैं, तो आप क्या करोगे मेरे बच्चे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर होगा सर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर आएगा। चलिए आइए, मास कितना दे रखा है, अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करिए मेरे भैया, 10⁻³ डिवाइड बाय मास, मोलर मास 63.5 ग्राम दे रखा है। अगर ऊपर केजी है मेरे बच्चे तो इसको भी तो केजी में रखोगे भैया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, 63.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बहुत बढ़िया सर, रखिए 63.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ई का मान 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ए का मान 10⁻⁻7। हमें निकालना क्या है सर, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। कर दीजिए भैया मेरे इसका भी पोस्टमार्टम कर दीजिए। अच्छा, अभी हमारे सामने क्या चीज मल्टीप्लाई करना रह गया, इसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करना रह गया। एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करिए भैया, मैं इसमें ही मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूं, एक स्टेप एलिमिनेट कर रहा हूं जस्ट ओनली। भैया थोड़ी सी जगह कम है तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 इंटू में कितना आ गया भैया, मेरे सामने ड्रिफ्ट स्पीड के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया, है ना। अब ये कितना हो गया, 19 और 7 कितना हो गया, 26। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म सर, ये खत्म, ठीक है भैया। अब आपको VD चाहिए, VD बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 1.5 मल्टीप्लाई बाय 63.5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 10⁻³ में ही आंसर देना है। बहुत बढ़िया सर, क्लियर, गेम ओवर। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, ठीक है भैया। अब आप इसको 3 से कट कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 3 9, बहुत बढ़िया सर। और ये आ गया भैया आपके सामने 63.5 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, देख लो भैया मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा हूं। 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 छंग 30 और 1 31, यानी कि आ जाएगा मेरे बच्चे 317.5 डिवाइड बाय, है ना, 6 तिया 18 का 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करोगे भैया, 6 8 जा 48, गेम ओवर 4, 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये कितना आ गया मेरे भैया, 1 और 1 2, तो 288 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ये कितना आ गया भैया, 317 बटे के 288, ये आ जाएगा 1.1 के समथिंग, है ना भैया। 1.1 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज द फाइनल आंसर। इतनी ड्रिफ्ट स्पीड निकल कर आ जाएगी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट आप समझ गए होंगे आशा करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं मेरे बच्चे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कनेक्टेड टू अ बैटरी। V का मान दे रखा है सर, कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 3.5 वोल्ट। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस R का मान कितना दे दिया मेरे बच्चे, 2 ओम, ठीक है भैया। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मान मतलब अर्थात J निकालना है। J बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, I/A के बराबर होता है। सर अब मुझे क्या करना है, सर मेरे सामने रेजिस्टेंस भी दे रखा है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, यस सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 0.70 इंटू 10⁻⁻6। आइए, अगर क्या मैं I को चेंज नहीं कर सकता, V बराबर अगर IR है तो I बराबर V/R हो गया, यानी कि 3.5 डिवाइड बाय कितना कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 0.70 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6। क्लियर है भैया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा ये, है ना। अब आपके सामने पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो और पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो कैंसल आउट। 35 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चे, 70, 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि 10 बटा के 4 इंटू 10⁻6, और 10 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया मेरे बच्चे, 2.5, 2.5 इंटू 10⁻6, इतने एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11, वेरी इजी मेरे बच्चे, आपको सुनना है बच्चे जरा ध्यान से। करंट डेंसिटी के टर्म में क्या करना है, एक मेरे सामने करंट वायर है, करंट का वायर है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप्ड है मेरे बच्चे, 3 वोल्ट।
क्या कहा गया, 2 and 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मुझे क्या चाहिए, करंट डेंसिटी दे रखी है सर, जे का मान दे रखा है। जे का मान कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻7। करंट डेंसिटी को जे से प्रदर्शित करते हैं। हमें क्या निकालनी है मेरे बच्चे, कंडक्टिविटी, अर्थात सिग्मा का मान निकालना है। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे सिग्मा का मान, आप मुझे ये बताइए। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से भागने लगेंगे। अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो हमारे सामने ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे भैया, इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप करंट डेंसिटी का मान बढ़ाते हो तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर हमारे सामने क्या होगा मेरे बच्चे, मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड भी का मान भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग बढ़ने लगेगा। अगर ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई। तो जे बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो करंट डेंसिटी का मान भी क्या हो गया मेरे बच्चे, बढ़ता गया, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा पास करेगी। तो अब मेरे सामने जे बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सिग्मा इंटू ई के बराबर। सर जे का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, जे का मान हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁻7 सिग्मा। ई बराबर क्या होता था, dV/dr। dV कितना है मेरे बच्चे, dV पोटेंशियल का डिफरेंस 3 अपॉन में कितना लिखोगे मेरे बच्चे, 60 सेंटीमीटर। 60 × 10⁻⁻2 कर दीजिएगा भैया, ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 20 20, ये आ जाएगा सिग्मा बराबर 2 × 10⁻2 ये आ जाएगा -8 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि आपको पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, इनवर्स होती है। बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा मेरे बच्चे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो चीजें कहानी यहीं पर खत्म हो जाती हैं कि सर आपसे क्या कहा गया, मोबिलिटी निकालनी है। मोबिलिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोबिलिटी कैसे डिनोट करते हैं। मोबिलिटी होती है कितना ड्रिफ्ट स्पीड आई है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, ठीक है। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है, यस सर, यानी कि 1.1 × 10⁻³ मुझे ई निकालना है। और ई कैसे निकाल सकता हूं मेरे बच्चे, आइए कैसे निकालेंगे। आपको पता है मेरे बच्चे जे बराबर क्या होता था, अभी बताया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, सिग्मा इंटू ई के बराबर होता था। बात क्लियर है। और ये कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी मेरे बच्चे किसका रेसिप्रोकल होती थी, रेजिस्टिविटी का। यानी कि ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे, रो इंटू जे के बराबर आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। रो क्या है यहां पर, रेजिस्टिविटी, और जे क्या है यहां पर, करंट डेंसिटी। ठीक है भैया, 1.1 × 10⁻³ रो का मान, रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 1.7 × 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय जे का मान कितना दे रखा है, जे बराबर होता है मेरे बच्चे I/A के बराबर। ठीक है भैया, I/A के बराबर, I कितना दे रखा है 5, और A कितना लिखोगे मेरे बच्चे, पाई इंटू r²। R कितना दे रखा है भैया, रेडियस दे रखी है 5 mm दे रखी है। 5 mm को कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, रेडियस हो जाएगी 5 × 10⁻3। तो मैं क्या इसको r² को 25 × 10⁻6 लिख सकता हूं, यस और नो मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई भैया। अब 6 और 3 9, ये खत्म ये खत्म। ठीक है भैया, मुझे मोबिलिटी चाहिए थी, ये खत्म ये खत्म, कितना रह जाएगा, डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा, और 9 है और डिवाइड बाय 10। क्लियर है भैया। अब आइए, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मेरे बच्चे, है ना, इसको सॉल्व करिए। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, मोबिलिटी बराबर ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1.1 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई का मान हो जाएगा भैया 22/7। 22/7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 22/7 रख दीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25। और ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 50, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1.7। 25 दूनी 50, और 2 से काटा मेरे बच्चे, ये आ गया 11। ठीक है, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.1, और डिवाइड बाय कितना कर दोगे, 1.7 का 7 से, 1.7 का 7 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि ये आ जाएगा मेरे बच्चे 11.9। क्या ये हमारे सामने अप्रोक्सीमेटली 1.01 के समथिंग आ जाएगा, है ना, इतने मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड के बराबर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भैया, ये हो गई मेरे सामने मोबिलिटी। गेम ओवर इसका भी भैया। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपसे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे। अगर मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात करता था तो मेरे सामने जे जो होता था वो कैसे निकालते थे, I/A के बराबर निकालते थे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चे? चाहे मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लूं, चाहे मैं नॉन यूनिफॉर्म लूं, चाहे मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लूं, चाहे मैं आपका नॉन यूनिफॉर्म लूं, बट मेरे सामने जो आपके सामने चार्ज पर यूनिट सेकंड, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे एक सेकंड के अंदर, किसी भी सेकंड के अंदर, वो मेरे सामने कैसे रहते हैं भैया? कांस्टेंट रहता है। यानी कि चार्ज कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है एक सेकंड के अंदर, या बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर, वो हमारे सामने प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के लिए कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि I का मान कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये तो बात समझ में आती है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर I, ये कह रहा है कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ये तो मैंने आपको आंसर दे दिया मेरे बच्चे। जब मेरे सामने एक होता था यूनिफॉर्म और एक होता था नॉन यूनिफॉर्म, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा मेरे सामने, कैसा होगा मेरे बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको पता है J बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू E के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या? और किसके बराबर होता है? J बराबर होता है सर I/A के बराबर। जब मेरे सामने वायर नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है मेरे बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ध्यान से नोट करना है मेरे बच्चे। अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके सामने अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो करंट डेंसिटी वहां पर क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर करंट डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब यही सेम कहानी अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे बच्चे, तो यहां पर J जो रहता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए, J का मान रहता है मेरे बच्चे कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट। बहुत ध्यान से। सर हमारे सामने जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात करी जाएगी तो हमें पता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब यह है कि अगर मैं कोई सा भी एरिया कंसीडर करूं, इसका कोई सा भी एरिया, मान लो आपने ये वाला कंसीडर करा, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करे? 4 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर। अगर मैं यहीं पर ऐसे बात कर लेता, लो भैया मैंने ऐसे बात कर ली, ऐसे, अब भी हमारे सामने यहां से जो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो अभी भी कितने पास करेंगे? एक सेकंड के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चे? यानी कि मेरे सामने जब ये मेरे सामने क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, तो करंट डेंसिटी कैसी रहेगी मेरे बच्चे? हमारे सामने कांस्टेंट बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चे। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज करेगी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है? यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती थी? याद करिएगा, I बराबर कितना होता था मेरे बच्चे? NEA/VD। यानी कि VD जो है वो एरिया की क्या है मेरे बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है भैया? यानी कि यहां पर तो आंसर है हमारे सामने C। करंट डेंसिटी भी चेंज करेगी और ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? चेंज करेगी। अब आइए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखते हैं मेरे भैया कौन आंसर कर पाता है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन में बताएंगे कि एरिया इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? एरिया इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? कि सर अब आप मुझे ये बताइए, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है जब P से लेकर Q तक। एरिया यानी कि VD जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो I बराबर क्या होता था? I कांस्टेंट रहेगा। यहां पर I कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया सर। J बराबर क्या होता था मेरे बच्चे? सिग्मा इंटू E के बराबर होता था, और J बराबर होता था मेरे बच्चे I/A के बराबर। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे सामने एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया अगर डिक्रीज करा तो मेरे सामने आप मुझे ये बताइए करंट डेंसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज। करंट डेंसिटी डिक्रीज कर गई, एरिया डिक्रीज करा, करंट डेंसिटी कर गई मेरे बच्चे इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और यहां लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीजेज। अगर एरिया डिक्रीज करा, बहुत बढ़िया सर, ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज, बहुत बढ़िया सर, यानी कि बी ऑप्शन तो मेरे सामने सही है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी रहती है मेरे बच्चे? कांस्टेंट। मैंने आपको कहा था कि सर किसी भी वायर के लिए हमारे सामने क्या होता था? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं?
पास कर रहे हैं ईच सेकंड के अंदर, उसे हम क्या बोलते थे, करंट बोलते थे। और वो किसी भी वायर यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, हमारे सामने करंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है भैया, आइए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने आज की वीडियो का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, कैसे पढ़ोगे। आपसे कहा गया, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा कोई भी, है ना। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आइए कैसे लिखोगे, v बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, u प्लस ए टी। टी के लिए यहां पर हम टाउ का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनिए। सर अगर मेरे सामने वायर होता था तो आप मुझे ये बताइए, जब इस पर मैंने बैटरी नहीं कनेक्ट करी थी तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। टाउ को बोलते हैं मेरे बच्चे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। टाउ यहां पर लिख देंगे, क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। अब आप मुझे ये बताइए कि सर अगर रिलैक्सेशन टाइम, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है भैया, रिलैक्सेशन टाइम होता है 10 टू की पावर -10, 10 टू की पावर -12, इतने सेकंड के समथिंग होता है। बात क्लियर है क्या। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करने में कितना समय लग रहा है। अगर मैंने आपसे कहा कि सर मेरे सामने 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी से कोलाइड कर जाएंगे अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी से कोलाइड कर जाएंगे, यानी कि आप क्या कहोगे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या कर जाएगी मेरे बच्चे, डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द गिवन कंडक्टर। बात को बहुत ध्यान से सुनना है, जब आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा तब आप हमारे सामने कौन सा वायर लेकर चलोगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए आपको पता है कि सर करंट डेंसिटी क्या होती है मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, है ना, NeAVD, है ना। तो ये हो जाएगा NeAVD। तो यहां पर अगर मेरे सामने करंट डेंसिटी इंडिपेंडेंट है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए, तो VD भी कैसा आएगा मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, क्या ऐसा हो सकता है, चलिए आइए चेक करते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, टाउ a इंटू टाउ। एक्सेलरेशन को लिख देंगे मेरे बच्चे ई अपॉन एम इंटू टाउ, क्योंकि मेरे बच्चे आप मुझे खुद बताइए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगता है, क्यू ई के बराबर, तो यहां से एक्सेलरेशन इतने के बराबर आ गया। और E किसके बराबर होता था, याद करिएगा, इसी वीडियो में बताया था dv बाई dr के बराबर होता था। बात समझ में आ रही है, यानी कि मैं यहां पर E की जगह क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, v अपॉन एल लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, इनटू टाउ। अब आप आइए, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल पर नहीं डिपेंड कर रही है। सर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, गलत, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है। सर ये स्टेटमेंट भी गलत। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बात क्लियर है भैया, बिल्कुल बात क्लियर है सर, डी स्टेटमेंट भी सही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे बच्चे, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आपको करना क्या है मेरे बच्चे, आपको करंट निकालना है। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, क्यों, डिफरेंशिएशन फॉर्म मैंने आपको बताई थी। डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे करते थे, I बराबर कैसे निकालते थे मेरे बच्चे, dq बाय dt। अरे बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे, तो dq निकालना है मुझे। dq किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, I इंटू dt के बराबर हो जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट मार दीजिएगा, कहां से लेकर कहां तक कहा गया है, 0 से लेकर 15 सेकेंड, आपका नेट चार्ज निकल कर आ जाएगा। चलिए भैया आइए, I का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, अल्फा नॉट टी, प्लस का कितना हो जाएगा, BT स्क्वायर, इंटू में कितना आ गया मेरे बच्चे, dt। बात समझ में आ गई। अब अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी रखी है, वैल्यू पुट करते हुए चलो, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा भाई। बीटा का मान कितना है भैया, 8, ये लिख दिया मैंने 8, ठीक है। आइए इसका इंटीग्रेट मारते हैं, कितना आ जाएगा, 20 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस का 8 इंटू टी की पावर 3 अपॉन में 3, और कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 15 तक करना है, यानी कि टी का मान 15 रखना है। 0 लोअर, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, प्लस का कितना आ जाएगा, 8 इंटू टी की पावर 3, यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 15, और डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा, 3 पंजे
15, 5 अट्ठे 40, 15 15 225। आइए भैया ये 10 हो गया, 225 हो गया यहां से। ये 225 का अगर आपने किससे मल्टीप्लाई करा 10 से, तो ये 2250 आ गया भैया प्लस का, है ना। 40 का 225 इंटू 4 से करोगे तो ये 1000 आ जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है भैया, ये 9 आ जाएगा, तो ये 9000 आ जाएगा। बात क्लियर है भैया। और 9000 में 2250 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11250, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर 11250। इतने गुलाम क्या आ जाएगा, नेट चार्ज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सर मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। कैसे करोगे, I बराबर अगेन NeAVD। सर I का मान हमें, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, I अपॉन EAVD के बराबर। I कितना है मेरे बच्चे 10, E का मान 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -19, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 इंटू 10 टू की पावर -6, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, है ना। VD कितना आ गया मेरे बच्चे 2 इंटू 10 टू की पावर -3। 6 और 3 9, और 16 और 9 कितना हो जाएगा भैया, ये 25 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10 टू की पावर 25, ठीक है। और ये 10 टू की पावर 3 को ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय, है ना, 16 पंजे 80, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 गुणा ये आ जाएगा भैया कुछ इस तरीके से, मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर 25, ठीक है भैया। अब इसको डिवाइड करिएगा, है ना, 1 1 2 3 4, है ना, 4 से कट कर लीजिए, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 25 0 0, फिर 4 से कट करिए इसको, 4 छिक 24 बच्चा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ गया मेरे भैया 625 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर कितना आ गया 25। इतने पर मीटर क्यूब निकल कर आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन मेरे भैया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बार बार प्रैक्टिस करनी है, टाइप सेम होना चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस समझ में आएगी मेरे बच्चे। एक सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है सर, बहुत बढ़िया, उसकी मुझे रेडियस दे रखी है कितनी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -3। कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा 5 इंटू 10 टू की पावर 7, सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इतने मिली वोल्ट, यानी कि 10 इंटू 10 टू की पावर -3 वोल्ट पर मीटर के बराबर दी है। बहुत बढ़िया सर। हमें क्या कह रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट इतने x की पावर 3 पाई इतने मिली एम्पियर में निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगेन सेम कहानी, I बराबर क्या होगा मेरे बच्चे NeAVD के बराबर होगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, J बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, अगर कंडक्टिविटी दी है तो सिग्मा इंटू E, और J बराबर क्या होता है मेरे बच्चे I अपॉन A के बराबर। बात क्लियर है भैया। अब आपको करंट का मान चाहिए, करंट का मान आ गया सर सिग्मा इंटू A इंटू E। सिग्मा का मान 5 इंटू 10 टू की पावर 7, A का मान एरिया, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -6, ठीक है भैया, है ना। मैंने सिग्मा रख लिया, ई भी रखिए 10 टू की पावर -2। बहुत बढ़िया सर। अब आइए कितना करोगे, ये 6 और 2 8, ठीक है, और पॉइंट हटाइए भैया, नीचे 2 जीरो लगा दीजिए। 2 जीरो लगाएंगे तो क्या मैं इसको 10 टू की पावर -4 कर दूं क्या, बिल्कुल कर दीजिए। 6 और 4 10 और 10 टू की पावर 7, 25 पंजे कितना हो गया मेरे बच्चे 125 पाई इंटू 10 टू की पावर -3 एम्पियर, या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 125 पाई इंटू मिली एम्पियर। और ये किसके बराबर दे रखा है मेरे बच्चे, एक्स क्यूब से कंपैरिजन करना है। अगर यानी कि एक्स क्यूब मेरे सामने 125 के बराबर है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 5, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां पर करंट और करंट डेंसिटी के मैंने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करंट डेंसिटी किस तरीके से आपको रिलेट करती है आपके रजिस्टिविटी से, वहां पर हम बात करेंगे। रजिस्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सीखेंगे। तब तक मिलते हैं फिर। जय हिंद एवरीवन।